सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन Optum। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रापी का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें पहले तो हम एक साइट बनाएंगे बैकएंड करके। पहले तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो अलग है। उसके बाद से हम एक VS कोड में जाके बैकएंड की पूरी साइट बनाएंगे यूजिंग स्ट्रापी CMS। उसके बाद से इसे एक रिएक्ट जेएस से फ्रंट एंड बनाएंगे और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे ही तुम स्ट्रापी में कुछ भी चीज़ ऐड करोगे वो फ्रंट एंड पे हमारे रिफ्लेक्ट होके आएगी, वो तुम देख पाओगे लाइव। दोनों का फोल्डर तुम्हें कोड में मिल जाएगा, लाइक गिटअप पे डाल के मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। स्ट्रापी क्यों चाहिए हमें, क्या उसके फायदे हैं, कैसे वो हमें हेल्प करेगा। उसके बाद से कोडिंग पार्ट पे जंप करेंगे, जिसमें तुम देखोगे कि कैसे पूरा बैकएंड और डेटाबेस का काम स्ट्रापी कर दे रहा है। तुम एक फॉर्म दे दे रहा है, वहाँ डेटा डालो और वो चीज़ तुम एक API की मदद से सिंपल सेटिंग्स करके UI पे ही गेट करके उसे अपने फ्रंट एंड के किसी भी ऐप में लगा सकते हो। हमने रिएक्ट जेएस यूज़ किया, जिसमें CSS और रिएक्ट का यूज़ करके हमने डिजाइनिंग पार्ट थोड़ी बहुत हैंडल करके वो चीज़ें दिखा दी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखना, बहुत सी चीज़ें समझ के जाओगे। बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रापी बैकएंड के बारे में कंप्लीट, मतलब पूरा सब कुछ सीख के जाओगे तुम। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, दिस इज द रिक्वेस्ट। और बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल पे, तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इस वीडियो का मेन फोकस होने वाला है हमारा स्ट्रापी। अभी तुम समझो कि पूरा वेब आर्किटेक्चर काम कैसे करता है और कैसे हमें स्ट्रापी हेल्प करता है। वाई एंड हाउ देखते हैं इस वीडियो का, कि स्ट्रापी क्यों चाहिए हमें और कैसे हेल्प करता है ये हमें। नंबर वन इज कि हमारे कोई भी साइट में एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड होता है और तीसरा एक DB होता है। और फ्रंट एंड में बहुत सी चीजें होती है, लाइक मोबाइल ऐप हो गए, मोबाइल ऐप्स हो गए, या फिर वेबसाइट हो गया आपका, iOS ऐप हो गया, इसमें अलग से मोबाइल ऐप में, और एंड्रॉइड ऐप अलग हो गया। वॉचेस हो गए, वॉचेस हो गए, आपके वर्कर्स हो गए। मान लो आप कोई साइट से कुछ हुक्स वगैरह लगा रखा है आपने। ये सारी चीजें फ्रंट एंड में आ गई, ठीक है। बैक एंड में मेरी क्या क्या चीजें होंगी। एक बैक एंड होता है जो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसमें लॉजिक्स होते हैं कि तुम्हारे डेटाबेस में यूजर आईडी पासवर्ड मैच किया, सब कुछ मैच हुआ तो तुम्हारे चैट्स को दिखा दिया यूजर को, ऐप पे या वेब पे, जहां भी हुआ, ठीक है। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लिखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होगा। और डेटाबेस में हमारी सारी चीजें स्टोर होती है, लाइक डेटा हो गया, कितने लाइक्स है तुम्हारे, मान लो इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, IG के पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, क्या क्या लाइक्स हैं, कोई टेक्स्ट है, इमेज है। अब DB में लाइक इमेज स्टोर करने के लिए हम क्लाउड इमेज स्टोरेज यूज करते हैं, क्लाउड इमेज स्टोर करते हैं, जिसके एक हमें लिंक मिलता है। जैसे आप ड्राइव पे कोई फाइल डाल के लिंक बनाते हो और उसे शेयर करते हो ना, वैसे ही हम डेटाबेस में लिंक स्टोर करते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज AWS का S3 बकेट हो सकता है, या फिर कोई क्लाउड फ्लेयर हो गया, या फिर बहुत से टूल्स हैं जिसपे तुम इमेज होस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। बैकएंड होता है, DB होता है एक हमारा, यहाँ पे मान लो DB है, बैकएंड है, एक हमारा सर्वर जिसे हम बोलते हैं, और एक हमारा क्लाइंट है जो फोन पे यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम मान लो है। इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट मांगा कि मेरे चैट्स दिखाओ। पहले तो लॉगिन करोगे, पर मान लो अभी लॉगिन हो तो चैट्स दिखाओ। बैकएंड के पास गया, ऑथेंटिकेट हुआ सब कुछ, जो भी मेरे चैट्स थे, अगर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो चैट्स वापस आए। और ये एपीआईज की मदद से एक मेरा जेसन रिस्पॉन्स बन के आएगा, जिसमें मेरे सारे चैट्स ऐसे लिखे होंगे और मैं ये फ्रंट एंड में अपने जैसे भी डिजाइन मैंने बनाया है चैट्स का, वो दिखा दूंगा। अब स्ट्रापी मेरा कैसे मदद करेगा कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट मुझे पूरा का पूरा सेटअप ही नहीं करना है। जैसे मैं क्या करता, अगर मुझे ये सब सेटअप करना पड़ता है तो DB को होस्ट करता है क्लाउड पे, किसी मान लो क्लाउड पे होस्ट किया, उसका एक मुझे IP एड्रेस मिलता, ठीक है। बैकएंड को होस्ट किया मैंने एक जगह, एक क्लाउड पे, उसका एक हमें IP एड्रेस मिलता। इन दोनों में ऑथेंटिकेशन देखना पड़ता, DB के फंक्शंस लिखने पड़ते, इंसर्ट के। अब देखो 4 ऑपरेशंस होते हैं मेरे DB में, मैंने ऑलरेडी बता रखी है बहुत सी वीडियोस में। CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट। 4 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और पैच। पुट, पैच और डिलीट भी होता है, 5 होते हैं, पैच और डिलीट। ये सारे मेरे API के ऑप्शंस होते हैं, API के ऑपरेशंस होते हैं, या मेथड्स बोल लो उसके होते हैं। इसमें CRUD ऑपरेशन हर चीज क्रिएट रीड अपडेट डिलीट है। इन चारों के लिए, एक फंक्शन के लिए मुझे चारों चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्रिएट करना उसे, मान लो यूजर क्रिएशन है तो यूजर क्रिएट भी हो पाए, अपडेट भी कर पाए अपना प्रोफाइल, डिलीट भी कर पाए और रीड भी कर पाए जब अपना प्रोफाइल खोलता है। मतलब मान लो मैं इंस्टाग्राम यूजर हूँ
तो मैं प्रोफाइल भी बनाता हूँ, अपडेट भी करता हूँ, अगर कुछ डिलीट करना हो तो डेटा डिलीट भी करता हूँ और अपना प्रोफाइल पेज खोलता हूँ तो सब चीज रीड भी कर पाता हूँ। तो केवल एक यूजर के लिए इतने सारे ऑपरेशन हुए। अब एक एक ऑपरेशन में भी ना अपडेट में प्रोफाइल पिक्चर का अलग अपडेट होगा, यूजर नेम का अलग होगा, सारे वैलिडेशन होंगे कि यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीजें बैकएंड में हो रही होती हैं, तुम्हें पता नहीं है लेकिन हो रही होती हैं। सो ये सारा चीज मेरा देख रहे हो कितने ब्रॉड लेवल पे बस डीबी की चीजें चली गई। अब डीबी के बाद बैकएंड के ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर्स हो गया कि सब कुछ ऑथेंटिकेट है, कोई हैक तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है, हर डेटा प्रॉपर आ रहा है, सारे रिस्पॉन्सेज प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहे हैं, जो जो मुझे चाहिए वही केवल भेजा जा रहा है, ये नहीं एक्स्ट्रा डेटा तो नहीं जा रहा है, एक्स्ट्रा डेटा तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैं बैकएंड में लिखूंगा, इसे होस्ट करूंगा, इसे होस्ट करूंगा, दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाऊंगा कि जैसे ही कोई यूजर मांगे डेटा तो वो डेटाबेस से फेच करो फिर ले आओ। हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए स्ट्रापी आया मेरा, स्ट्रापी। सो स्ट्रापी का काम क्या है, एक इमेज मैंने यहाँ लगाया, इसमें क्या करता है, जो भी हमारे बैकएंड के लैंग्वेजेस हैं उनको ये हटा देता है, हमारे बैकएंड और डेटाबेस की चीजें हटा देता है, और फ्रंट एंड में मैं जो चाहूँ वो चीज डायरेक्टली स्ट्रापी की मदद से ले सकता हूँ। बैकएंड और डेटाबेस का काम ये पूरा का पूरा साथ में करके मुझे दे देगा। कैसे करेगा, देखो पूरा बैकएंड एक ऑफिस बना देगा, ये सब कुछ अभी मैं बना के दिखाता हूँ, ऑन स्क्रीन ही सब चीजें करेंगे। एंड एपीआईज की मदद से हम किसी भी अपने फ्रंट एंड डिवाइस में उसे जैसे चाहे शो कर सकते हैं, वॉच हो गया, फोन हो गया, कोई भी फ्रेमवर्क हो गया, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू या गेट्सबी, और इसके तरह से आप दिखा सकते हो, एचटीएमएल सीएसएस पे भी दिखा सकते हो। बैकएंड का पूरा काम हो जाएगा, देखना कितना इजी इंटरफेस हो जाएगा जब आप स्ट्रापी की मदद लोगे ना, तो आपको बैकएंड में कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आपको डेटा डालना है बैकएंड में। मतलब अगर आपने पहले यूज किया हो, जेंगो यूज किया हो, तो उसमें एडमिन पोर्टल बन के आता है, एडमिन बन के आता है पूरा। तो ये सब काम मुझे करना ही नहीं है, अब सब कुछ वो करके देगा। कैसे करके देगा, देखो तुम्हारा जो, अब मान लो तुम कोई ई कॉमर्स साइट बनानी है, एक एक एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स साइट की, या एक ब्लॉग पोस्ट का एग्जांपल ले सकते हो तुम, पर हम ई कॉमर्स का साइट ले चलते हैं, ई कॉमर्स का। सो ई कॉमर्स साइट में क्या होता है, एक तो एडमिन होता है जो कि तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट्स ऐड करता है कि ये प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट PRODUCT, ये प्रोडक्ट्स ऐड करता है, उसका स्टॉक वगैरह क्या क्या है वो अपडेट करता है, यूजर्स कौन कौन से हैं वो डालता है, मैनेजर्स कौन कौन से हैं वो डालता है, ठीक है, ये सारी चीजें डालता है वो। फिर एक मेरा ई कॉमर्स में कौन होता है, यूजर होता है, जो कि क्या करता है, रीड करता है डेटा और ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। तो दो रोल्स हुए मेरे इसमें, ऐसे तुम्हारे पास बहुत रोल्स हो सकते हैं। सो ये एडमिन वाला पूरा काम ना कर देगा वो बैकएंड ही तुम्हारा पूरा। अब इसके लिए तुम क्या बनाते हो, एक एडमिन पोर्टल बनाना पड़ेगा जिसमें प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, मैंने बोला ना CRUD ऑपरेशन, प्रोडक्ट को सारा ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और रीड करने के लिए तुम्हारे पास पूरा अलग-अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, यूआई बनाना पड़ेगा। अगर मान लो डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं डालना चाहते हो तुम, कितना प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, तो तुम एक यूआई बना दोगे जिससे डीबी में अपने आप वो चीज पुट हो जाएगी कि इस प्रोडक्ट के, मान लो कोई ए प्रोडक्ट है तो 50 आइटम है, तो या तो तुम इसे डीबी में डायरेक्ट जाके डाल दो कि इस प्रोडक्ट ए का 50 आइटम है, या फिर एक बैकएंड में ही एक साइट और बनाते हैं फ्रंट एंड का, जो केवल बैकएंड मैनेज करता है, और ये फ्रंट एंड हो गया मेरा। तो बैकएंड मैनेज के लिए, एडमिन के लिए एक साइट बनाते हैं हम, जो कि क्या करे, ये डेटाबेस में अपडेट कर पाए। अगर डेटाबेस में डायरेक्ट डालेगा तो वो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, या फिर हो सकता है एडमिन टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं हो हमारे पास। सो एक टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण, बैकएंड में डायरेक्ट डेटा नहीं डालने के कारण, हम बैकएंड बनाते हैं जिसमें सारा एडमिन अपना डेटा वेटा डाल सकता है। सो ये एडमिन पोर्टल बनाओगे और ये सारा पूरा डेटा डालेगा वहां से, और ये चीज बस अभी बैकएंड के लिए ही हो रही है, फ्रंट एंड में यूजर तो डेटा डाल नहीं सकता ना, यूजर क्या करेगा, बस डेटा रीड करेगा। तो रीड के लिए अलग से इस डेटाबेस पे ऑपरेशंस होंगे, एक फंक्शन लिखा होगा, और ये सारे डेटा आके मेरे डिवाइसेस में शो होंगे, फोन पे शो होगा, जहां भी शो होना होगा। सो स्ट्रापी ये काम पूरा खत्म कर देता है। कैसे करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, हमारा पूरा का पूरा बैकएंड वगैरह सब कुछ वो बना के दे देगा, हमें बस एक कमांड चलाना है। सो स्ट्रापी के बेनिफिट सब देखो, तो क्या है, अभी मैंने बताया एक बैकएंड बना के तुम्हें देगा जिसमें सारी चीजें ऑलरेडी हैं, रोल्स वगैरह कि किसको कौन सा रोल्स देना है, तुम्हारा कंटेंट मैनेजर जिसे मैंने बोला था ना, कंटेंट ऐड करना है CRUD ऑपरेशन के लिए, कंटेंट मैनेजर ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सारा ऑपरेशन वो करके देगा। डीबी से अपने आप इंटीग्रेट कर देगा, जो भी डीबी तुम चाहो, जो भी डीबी तुम चाहो उसके साथ तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया,
कर सकते हो। और इन सब चीज़ों को तुम क्लाउड पे डायरेक्टली डाल सकते हो, स्ट्रापी क्लाउड पे, या फिर अपने क्लाउड पे भी डाल सकते हो। एक तो ये ओपन सोर्स है पहली चीज़, तुम इसमें कोड भी मैनेज कर सकते हो जैसे चाहो। मतलब तुम्हें अगर इनका कोई फंक्शन यूज़ नहीं करना है, चेंज कर लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा सोर्स कोड तुम्हें मिल जाएगा। सो क्लाउड पे तुम इनके ही डाल सकते हो या फिर खुद के क्लाउड पे डाल सकते हो, खुद के क्लाउड पे डाल सकते हो चीज़ों को। मैंने एक पूरा ऐप बनाया है, तुम देख सकते हो, लाइन्स न्यूज़ का ऐप था हमारा। उसमें हमने एक न्यूज़ साइट बनाई थी जिसमें न्यूज़ हमारे ऐप पे दिख रहे थे और स्ट्रापी उसका बैकएंड था। स्ट्रापी ही उसका बैकएंड था। उसमें हमने कंटेंट मैनेजर को अलग रोल दिया था, एडमिन को अलग रोल दिया था, और कंटेंट मैनेजर डेली न्यूज़ डालता था और उसे एक फॉर्म टाइप में मिल जाता था। वो न्यूज़ डालते ही डेटाबेस में हमारे जाके इंसर्ट होता था और फ्रंट एंड पे जितना हमारा वेबसाइट और एप्लीकेशन था उस पे जाके शो हो जाती थी वो चीज़ें। तो देख रहे हो, स्ट्रापी की मदद से मैं बैकएंड, डेटाबेस सब कुछ करने से बच गया। क्लाउड इनका अगर पेड लोगे तो तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेड नहीं ले रहे हो तो तुम खुद से उसे क्लाउड पे डाल के फ्री में काम कर सकते हो। मैं वो सारा प्रोसेस बता दूंगा इफ यू वांट। सो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रापी का। एक बार स्टार्ट करते हैं जनरल चीजें। मैं एकदम स्क्रैच से बनाऊंगा सब कुछ चीजें। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, एक ब्लॉग ऐप टाइम बनाएंगे। कंटेंट मैनेजर ही है, बैकएंड ही है, डेटाबेस ही है, जैसे भी चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन एक ब्लॉग साइट टाइप ऑफ बनाएंगे, ब्लॉग साइट। और इसमें तुम एआई का पूरा यूज करना मैं बता दूंगा, एआई का यूज कैसे करोगे, ठीक है। सो सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे। कोई भी वीडियो में मैंने प्रिपेयर नहीं किया है पहले, सब कुछ तुम्हारे सामने ऑन स्क्रीन होगा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, बट साथ ही साथ उन्हें कैसे हम एआई की मदद से उन्हें कवर अप करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीजें देख के सब कुछ साथ साथ करेंगे। तुम सीख जाओगे कि कैसे यूज करते हैं ऑफिशियल साइट के डॉक्स को। तो चलो, एक ब्लॉग साइट बनाना है मुझे और स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक फोल्डर। मैंने एक फोल्डर एक बना लिया स्ट्रापी का। इसमें मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा सीएमडी। सीएमडी से क्या होगा, इस लोकेशन पे मेरा टर्मिनल खुल गया। देखो, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होता है, मेरा वीएस कोड अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो वीएस कोड में ये फोल्डर खुल जाएगा। इस फोल्डर का काम मेरा अब खत्म, इसे बंद कर देते हैं। सीएमडी का काम मेरा खत्म, क्योंकि कोड खोलना था मुझे, बस वो कर दिया मैंने। अब इसमें मुझे एक कमांड लिखना है और सब चीज स्ट्रापी खुद ब खुद करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहली बार इंस्टॉलेशन में, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, बट चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा strapi.io, मेरा स्ट्रापी का ऑफिशियल साइट। उससे पहले तुम इस चैनल पे जाओ, बहुत सारी प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेंगी। जावा स्प्रिंग बूट का कोर्स, जेएस का कोर्स हमने ये एलिवेट फुल स्टैक डेव सीरीज स्टार्ट किया बेसिक, तो तुम सब कुछ सीख सकते हो। रैबिट एमक्यू का कोर्स, मॉन्स्टैक का कोर्स, रूबी ऑन रेल्स, बहुत सारे डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट हैं। और अभी तो बहुत सारी सीरीज भी चल रही है इस पे कि तुम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। स्प्रिंग बूट, रोड मैप्स, तुम्हें सब चीज मिलेंगी यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो जाके एक्सप्लोर करो इस साइट को, सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स और बहुत बहुत नई नई वीडियोस, इंटर्नशिप्स की चीजें आने वाली हैं। गिव अवेज वगैरह हम लाइक स्टार्ट करने वाले हैं। सो पोस्ट में तुम जाओ तो गिव अवेज वगैरह भी हमने प्लान किया है कुछ तो। और जो अभी हमने ये कोर्स लॉन्च किया था एलिवेट, प्लेलिस्ट में तुम जाओगे तो एलिवेट सीरीज तुम्हें दिखेगी, ये वाली एलिवेट फुल स्टैक डेव कोर्स। तो इसके लिए तुम्हें एक ट्रैकर भी बना दिया है कि तुम जितना भी पढ़ते जाओ, यहाँ पे ट्रैक करते जाओ, अपना प्रोग्रेस ऐसे ट्रैक करो, और इसके बेसिस पे तुम्हें इंटर्नशिप्स और अलग अलग पर्क्स मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है ना कि गिव अवेज होंगे, इंटर्नशिप पर्क्स, मतलब इंटर्नशिप्स वगैरह होंगी, सर्टिफिकेशन होंगे, लाइव क्लासेस, नोट्स, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा इसमें। सो ये सब तुम्हें बना के, मैंने ये साइट भी बनाई थी इसी वीडियो के कोर्स में। सो तुम यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, और कम्युनिटी के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो चलो अब मेन फोकस स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के। सो ये रहा स्ट्रापी का मेरा ऑफिशियल साइट। यहाँ पे मैं गया और तुम्हें बस ये वाला साइट डालना है और तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा चीजें। बट थोड़ा और भी देखो तो ये ओपन सोर्स है, सर्टिफाइड है, तुम्हें सब कुछ ये करके देगा। देखो, जैसे तुमने एक कंटेंट टाइप बना दिया कि मैंने ब्लॉग का पोस्ट डालना है मुझे, सो ये ब्लॉग का पूरा पोस्ट बना के तुम्हें दे देगा। और इसमें बहुत सारे एड ऑन्स भी आते हैं, तुम इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, लोकेशन भी ऐड कर सकते हो जैसे भी चाहो। फिर कंटेंट मैनेजर को अलग अलग रोल दे सकते हो, वो लोग डायरेक्टली से यूज कर सकते हैं। सो ये पूरा तुम्हारा सीएमएस मतलब बैकएंड सिस्टम ही बना के दे देता है। और जो जो तुम ऐसे डालोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा ऐसे रेस्ट एपीआई में आ जाएगा और तुम इसे अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह आ रखे हैं। अब चलो यहाँ पे डॉक्स में चलते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें प्राइसिंग देखना पड़ेगा अगर तुम इसे ऑन साइट ले जा रहे हो। फ्री में तो है ही हमारे पास सब कुछ,
बट अगर तुम इसे लाइव डालना चाहते हो, क्लाउड इनका यूज करना चाहते हो, तो अलग अलग प्लान्स हैं इनके पास, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लोर करना इनकी साइट पे जाके, बट फ्री में सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा इफ यू वांट। एक चीज और, स्ट्रापी 5 लेटेस्ट आया है, और इसमें आस्क एआई करके है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक इसमें अब मैं अगर लिखूँ ना, आई वांट अ ब्लॉग साइट यूजिंग स्ट्रापी, टेल मी द होल स्टेप्स। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये वाली चीज यहाँ काम करेगी या नहीं, बट इसमें स्ट्रापी के डॉक्यूमेंटेशन है, बट ये चीज तुम्हारी चैट जीपीटी में जरूर काम करेगी। सो चैट जीपीटी ओपन करो, यहाँ पे लिखो और एंटर कर दो। ये मुझे पूरा स्ट्रैपी के चीजें बता देगा। देखो ये भी मुझे बता रहा है, बट इसको अगर देखना है तो लाइक तुम देख भी सकते हो कि क्या क्या ये स्टेप्स बता रहा है। इसके भी पूरा एआई इसके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट होके पूरा बताएगा। सो इसने बोला नोड जेएस और पैकेज मैनेजर चाहिए, मेरे में नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद से तुम्हें आगे क्या करना है, ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है। स्ट्रापी npx create strapi एट द रेट लेटेस्ट माई ब्लॉग, जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो। फिर स्ट्रापी का सर्वर स्टार्ट करोगे, कंटेंट बना सकते हो, फिर जो भी तुम्हें लगे ऐसी चीजें और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए इसका यूज कर सकते हो तुम एक तो, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस में आ रहा है। तो मैं जीपीटी वाले पे देखता हूँ इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो इसने क्या किया है, नोड जेएस इंस्टॉल करो, वो चीज मेरे में है। अब npx क्रिएट स्ट्रापी ऐप, और फिर ब्लॉग बैकएंड करके एक नाम दे दिया, और क्विक स्टार्ट लिख देंगे तो वो सब चीज इनिशियलाइज कर देगा खुद ही। बट अभी तुम्हें क्विक स्टार्ट नहीं, नॉर्मल करके दिखाता हूँ मैं। सो एक बार ये इसका वाला ये कमांड जो था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया। उसके अलावा एक चीज और, तुम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, docs.strapi.io। इसमें तुम्हारा सीएमएस है और क्लाउड है। तो सीएमएस पे जाओगे तो तुम्हें पूरा का पूरा स्टार्टर किट मिल जाएगा। लाइक कैसे स्टार्ट करते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे क्विक स्टार्ट गाइड में इन्होंने क्या लिखा है, एनपीएम होना चाहिए तुम्हारे पास, ये कमांड रन करो और तुम्हारा सब कुछ जो जो भी चीजें देनी है अभी हम देंगे तो देख लोगे तुम। फिर जो जो कैटेगरी देनी है, स्टेप 2 ऐसे कलेक्शन टाइप्स वगैरह देख सकते हो। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा मेरा, एक स्ट्रापी बनेगा, उसके अंदर कॉन्फ़िग्स होंगे, इन फाइल्स को भी तुम चेंज कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेशंस लिख सकते हो। एसआरसी में इतने सारे चीजें होंगी, उसके अंदर मिडलवेयर्स होंगे, मिडलवेयर सब कुछ तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और सब कुछ तुम इनके एक यूआई से भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ये पूरा फाइल भी चेंज होगा। तुम अगर ट्रैक करो तो ये चीज फाइल में ही चेंज होगी इनडायरेक्टली, लेकिन उनके लिए उसके लिए एक फ्रंट एंड भी तुम्हें दे रखा है इन्होंने। सो ये इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया तुम्हारा, कैसे फाइल्स बनेंगे। एडमिन पैनल के लिए इन्होंने स्लैश एडमिन करके एक पूरा एक पैनल दिया है, जहाँ से तुम सब कुछ विदाउट कोडिंग के ही मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट मैनेजर मैंने बताया, तुम्हें कोई कंटेंट डालना है, नया ब्लॉग डालना है, इसमें डाल सकते हो। कंटेंट टाइप बिल्डर क्या होता है और कंटेंट मैनेजर में डिफरेंस क्या है। एडमिन पैनल खोलोगे तो उसमें एक कंटेंट टाइप मिलेगा और उसके अंदर कंटेंट डालोगे तुम। एडमिन पैनल में गए, उसके अंदर एक टाइप बनाओगे कि मेरा ब्लॉग का टाइप ये होगा, उसमें टाइटल होगा, इमेज होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, जो भी डेट होगा। उसके अंदर कंटेंट मैनेजर होगा, जो कि उसमें नया वो एक टाइप तो बना दिया तुमने, ये चीजें रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर अब डेटा भी तो चाहिए, पहला ब्लॉग, दूसरा ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग। तो ये करके तुम डाल सकते हो उसमें। वो मैनेजर हो गया, ईमेल वगैरह सब कुछ तुम्हारे पास। इसका डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे क्रॉन जॉब चलाओ, डेटाबेसेस क्या क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, माइग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट उससे पहले चलो हम स्ट्रापी का सर्वर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कमांड कॉपी कर लिया था। अब मैंने npm जो अभी बताया तुम्हें, एक फोल्डर खोला है, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। लाइक ब्लॉग का कुछ भी नाम देना हो तो, अगर अच्छा सा नाम देना है तो लाइक ब्लॉग साइट, और कुछ अच्छा नाम सोच लेते हैं ना इसके लिए, तो एक प्रॉपर वे में चलते हैं। सो मैंने एक और चैट ओपन किया, चैट जीपीटी का। कहाँ से ओपन होता है, न्यू चैट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा गिव मी 5 गुड ब्लॉग साइट नेम्स, यूनिक, मतलब मुझे यूनिक नेम दे दो ब्लॉग साइट्स के। तो ये मुझे ब्लॉग साइट से कुछ नेम दे देगा, बाइट कैनवास, माइंड स्पार्क्स, वंडरिंग, द क्विर्क कोशेंट, या इकोनेस्ट, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक काम करते हैं, एक साइट बनाते हैं जिसमें मैं कोट्स डालूंगा। लाइक समझ रहे हो तुम, कोट्स डालने का, द क्वर्क कोशेंट ऐसे करके। अब रुको, इसको चेंज करते हैं थोड़ा, या फिर थोड़ा और सोचते हैं हम ना इस पे बैठ के कि हम क्या बना सकते हैं जो थोड़ा अच्छा हो और यूनिक हो। सो एक साइट बनानी है मुझे, गिव मी नेम ऑफ 5, या गिव मी
5 names of a site which gives me category wise आपको क्या करे, कोट्स दे, या फिर जोक्स भी बना सकते हो। हम अभी कोट्स के लिए लेके चलते हैं, या जोक्स बना ले, जैसा भी बोलो, जोक्स बना लेते हैं। कैटेगरी वाइज जोक्स और मीम्स। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक साइट बनाएंगे हम। सो एक बार और मैं बताता हूँ तुम्हें हम क्या बना रहे हैं। थोड़ा सा चेंज है, ब्लॉग की जगह थोड़ा और अच्छा हमने सोच लिया कि हम एक साइट बनाएंगे जो कि क्या करेगा, आपको जोक्स देगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी होंगे, पॉलिटिक्स का होगा जोक, या फिर गेम का होगा, मतलब आरसीबी अभी जीती है उसके कुछ जोक्स हो गए, मीम्स हो गए, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, ये चीज स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई भी मूवी हो गया उसका हो गया। ठीक है, कुछ ट्रेंडिंग चीज हो गई, तो एक हम जोक्स की साइट बना रहे हैं। अब वापस से आते हैं। अब इसका नाम देख लो, जोकेटरी सही लग रहा है मेरे को, तो चलो जोकेटरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको वीएस कोड में नाम दे दिया, जोकेटरी बैकएंड, या फिर स्मॉल रखते हैं, जोकेटरी, और आगे मैं क्या लिख दूंगा इसके, बैकएंड। बैकएंड। सो जोकेटरी का मैं बैकएंड बना रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, जोकेटरी नाम से एक साइट बनाई है जो कि तुम्हें क्या देगी, पूरा का पूरा जोक्स वगैरह देगी। अभी देखो ये चीज बैकग्राउंड में मेरे सब चीजें इंस्टॉल करेगा, जो भी पैकेजेस वगैरह है वो चीजें ये इंस्टॉल करेगा। तब तक हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे आ सकते हैं। देखो मैंने लिखा है इंस्टॉल, सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, वाई करके मैंने इंटर कर दिया प्रोसीड। अब ये चीजें क्या करेगा, इंस्टॉल कर रहा है। तब तक मैं चैट जीपीटी पे वापस आता हूँ और लिखता हूँ आई, पुराने ही चैट में जाता हूँ जहाँ पे मैंने ब्लॉग स्ट्रापी के लिए लिखा था। अब लिखता हूँ आई वॉन्ट अ बैकएंड स्ट्रापी प्रोजेक्ट which gives me jokes and memes content, and I want complete guide for that. The name of app is जोकेटरी। जोकेटरी था ना स्पेलिंग, अगर मैं देखूं वापस से। सो नेम मेरा क्या था, जोकेटरी, JOKETORY, जोकेटरी था। सो हमने एक इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, और ये जोकेटरी नाम से एक बैकएंड बना के अब मुझे देगा चैट जीपीटी। ठीक है, मेमोरी अपडेट हो गया, और इसने बोला नोड जेएस इंस्टॉल करो, ये सब स्टार्ट कर दो। अब मैंने ये सब तो कर ही दिया है। अब वापस से आते हैं, देखो चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। अब इसमें टाइम लगेगा क्योंकि चीजें पैकेज डाउनलोड हो रही हैं, और ये चीजें डाउनलोड करेगा, एनपीएम मेरा सब कुछ सारे पैकेजेस ले आएगा, इसमें फोल्डर बनाएगा, और लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैं लॉगिन वगैरह तो नहीं करता हूँ, अभी के लिए स्किप करता हूँ। डू यू वांट टू यूज SQLite डेटाबेस? ठीक है, मैं SQLite ही यूज कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट विद द एग्जांपल और स्ट्रक्चर डेटा। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ देखने के लिए, अगर तुम्हें चाहिए तो। टाइप स्क्रिप्ट नहीं, मैं जावा स्क्रिप्ट यूज करूंगा। और उसके बाद से इंस्टॉल डिपेंडेंसी विथ npm, ठीक है, यस कर देता हूँ मैं। इनिशियलाइज गिट रेपोजिटरी, यस, गिट पे डाल दूंगा ताकि आप लोग को कोड मिल जाए। और ये देखो पूरा बैकएंड में मेरा सब कुछ इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहा है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विथ npm। इसने जो कि ट्री बैकएंड के एक फोल्डर बना दिया, इसमें सारे कोड्स आने लगे, मेरे रीडमी फाइल आ गई। अब इसमें तुम लाइक जो भी चाहो वो चीजें कर सकते हो, पहले तो इसे इंस्टॉल होने दो। तब तक वापस से चैट जीपीटी को देखते हैं उसने क्या बोला है मुझे। सो इसने बोला है पहले तो स्टार्ट कर लो इसे, और तुम इसे लोकल होस्ट स्लैश एडमिन पे जाके देख भी सकते हो। तो मैं एक बार पहले इंस्टॉल करके और स्टार्ट करूंगा, फिर देखते हैं। सो पहले तो इंस्टॉल देखते हैं कितना प्रोग्रेस में गया मेरा। ठीक है, इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये कोड डाउनलोड कर रहा है। तब तक ये देखते हैं इसने क्या बोला है चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी ने बोला है दो कंटेंट टाइप बनाओ। मैंने बताया ना एडमिन पोर्टल में जाके आपको कंटेंट टाइप बनाने होते हैं, फिर उसके अंदर कंटेंट डालना होता है। सो एडमिन में मैं जोक और मीम नाम के दो कंटेंट टाइप बनाऊंगा। पहला तो मीम अभी हम ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि मीम में इमेजेस आएंगे। ठीक है, तो इमेजेस की बात आएगी तो फिर हमें क्लाउड या फिर क्लाउडनरी या फिर कोई भी क्लाउड इमेज स्टोरेज पे जाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे जोक्स पे लेके चलते हैं। सो जोक्स में मेरे क्या क्या होंगे, टाइटल होगा, कंटेंट होगा, कैटेगरी होगा, और इज पब्लिश्ड होगा, डेट टाइम भी हो सकता है। मीम में मेरा इमेज होगा, इसलिए जाने देते हैं, इमेजेस हटा देते हैं इसे अभी के लिए। फिर इनेबल पब्लिक एपीआई एक्सेस। इनेबल पब्लिक एपीआई एक्सेस क्या होता है कि देखो हमारे सारे एपीआई हमने बना देंगे इससे, मतलब बैकएंड में सारी चीजें कर दी, पर हो सकता है कोई
जो हमारा कंटेंट एडिटर है वो कंटेंट टाइप ही ना चेंज कर दे जाके, थोड़ा बहुत तो सिक्योरिटी चाहिए ना। तो हम उसके रोल्स देंगे कि जो हमारा पब्लिक है, जो फाइंड और फाइंड वन कर सकता है कोई, उसमें क्रिएट और एडिट कोई नहीं कर सकता, एडमिन ही केवल कर सकता। फिर हम एपीआई पे जाएंगे तो ये चीजें मुझे ऐसे मिलने लगेंगी, जो भी डेटा है मेरा। अब सिंपल डेटा वगैरह डाल के फिर इसको हम होस्ट कर देंगे इसको ऑनलाइन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, केवल बीम ही डाल के हम होस्ट करेंगे और आप इसको यूज कर सकते हो फ्रंट एंड में, या फिर हम डायरेक्टली अभी चैट जीपीटी से एक फ्रंट एंड भी बना के इसे होस्ट करवा के सब कुछ करके देख लेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीएस कोड में मेरा प्रोग्रेस कहाँ रहा। अभी तक तो सब चीजें इंस्टॉल हो रही हैं, तब तक एक फ्रंट एंड भी मैं सोच रहा हूँ इनिशियलाइज कर दूं, ताकि हम उसका यूज करके और देख लेंगे, या चलो बाद में करते हैं फ्रंट एंड, अभी बैक एंड पे फोकस करते हैं, क्योंकि स्ट्रापी ओरिएंटेड ये कोर्स होने वाला है। सो जोक रखते हैं, क्योंकि हम फिल्टर आउट करते हैं कि हम पहले सोचा ब्लॉग बनाएंगे, बट फिर सोचा कि ब्लॉग तो सब बनाते हैं, चलो मीम्स के लिए बनाते हैं, जोक्स के लिए बनाते हैं। जोक्स भी, हम जोक्स और मीम पे आए, फिर सोचा कि चलो मीम्स के लिए हमें इमेज स्टोरेज चाहिए होगा, तो जोक्स के लिए बनाते हैं। अभी अगर आगे कुछ समझ आया कि फ्रंट एंड पे भी इसे डाल सकते हैं, तो उसका भी काम कर लेंगे। बस उसके पहले एक चीज और, ये चीज इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखता हूँ मैं प्रोग्रेस एक बार वीएस कोड का। सो ये अभी भी रजिस्ट्री से सारी चीजें डाउनलोड कर रहा है, मेरे जो भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली। सो चलो देखते हैं, तब तक क्या और कर सकते हैं हम। एक साइट ही बनवा ले क्या, कि जो हमारे सारे डेटा को रिएक्ट की मदद से फेच करके और दिखाए इसमें। चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, फ्रंट एंड बनाना है। तो स्ट्रापी में एक जोकेटरी बैक एंड बनाया है मैंने, और एक रिएक्ट जेएस से इसे इंटीग्रेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। या फिर रुको, अभी इनिशियलाइज हो गया। सो स्टार्ट कर लेते हैं पहले बैक एंड, फिर फ्रंट एंड पे आएंगे। इसने क्या किया, मेरे सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया, गिट रेपोजिटरी को इंस्टॉल कर लिया, सारे कमांड्स दे दिए मुझे। अब मैं वॉच मोड में इंस्टॉल करूं, तो npm run develop लिख दूंगा, तो ये वॉच मोड में इंस्टॉल हो जाएगा मेरा। और स्टार्ट करूंगा तो जब मेरा वॉच मोड विदाउट वॉच मोड, मतलब जैसे जैसे मैं चेंजेस करूँ वो दिखने लगे, तो डेवलप पे जाना होगा। और नहीं देखने हैं, जब रिफ्रेश करूँ तो स्टार्ट पे जाना है, बिल्ड के लिए, फाइनल बिल्ड के लिए ये करना है, डिप्लॉय के लिए डिप्लॉय, ठीक है। सो चलो डेवलप मोड में हम इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे इस डायरेक्टरी में जाना होगा, क्योंकि अगर एलएस करूँ मैं यहाँ पे, सो एक फोल्डर के अंदर हुआ है, बैकएंड में रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जोकेटरी के अंदर जाऊंगा, npm run develop लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा देखो तो पैकेज डॉट जेसन में ये कमांड लिखा होगा। इसमें क्या चलता है अगर देखो तो, ये रन बिल्ड हो गया, डेव हो गया, ये सारे कमांड्स मेरे चलते हैं। सो आ जाओ वापस से टर्मिनल, मैंने गलती से क्लोज कर दिया था, देखते हैं ऐसे चल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है मेरा जोकेटरी का बैकएंड। अब मैंने इतना किया ना, मेरा सब कुछ बैकएंड स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो और भी चीज डाल सकते हो, स्ट्रापी बैक एप्लीकेशन बैकएंड फॉर जोकेटरी, जोकेटरी, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्ट किया तो इसने क्या बोला, कुछ तो नोड जेएस का एरर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मैंने स्क्रीन रोक दिया था, क्योंकि एरर्स पे एरर्स आए जा रहे थे और मैं उन्हें रिजॉल्व कर रहा था। सो सॉल्व कैसे हुआ एरर, अगर तुम्हारे में आया बाय द वे, तो नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद से अगर फिर भी कुछ इश्यू आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपने वीएस कोड में जाना है, नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर डिलीट करना पहले। उसके बाद से पैकेज लॉग डॉट जेसन डिलीट करना। इसको डिलीट करने के बाद तुम्हें एक कमांड रन करना है, कौन सा है वो, हमारा npm install हाइफन हाइफन फोर्स, ठीक है। मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे फोर्स्ड चीजें हैं वो इंस्टॉल हो गई। और एक चीज और मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, क्या चीज, इंजन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था हमारा। तो मैंने यहाँ पे देखो तो ये इंजन्स वाला कोड रिमूव कर दिया है, अगर ये पूरा दिखे मेरे को, तो ये इंजन्स वाला जो 2 लाइन था ना, मैंने ये पूरा रिमूव कर दिया। तो इसकी वजह से सॉल्व तो हो गया, स्टार्ट हो गया मेरा टर्मिनल। रिमूव, अभी स्टार्ट रिमूव करके स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए फिर भी मान लो कि स्टार्ट हो गया है मेरा अभी के लिए। सेव करूं मैं तो देखो सब कुछ वापस से चल रहा है, वापस से इसे इंजन वाले कोड को मैंने डाल भी दिया है, तो भी चल रहा है देखो तो। अब क्या बोल रहा है ये, कि तुम्हारा लोकल होस्ट 1337 एडमिन पे तुम्हारा ये सब चीज चल जाएगा। अब देखो मेरा स्ट्रापी का सर्वर स्टार्ट हो गया, अगर मैं केवल 137 पे जाऊं, मतलब 1337 पे, फिर दिखा रहा है कि सब कुछ स्टार्ट हो गया है तुम्हारा स्ट्रापी ऐप। अब मैं पहली बार में आओगे तो तुम्हें कुछ चीजें डालनी पड़ेंगी, तो मैंने मान लो अपना एक नेम डाल दिया, एक अपना ईमेल डाल दिया, एक पासवर्ड कुछ डमी सा मैं डाल देता हूँ। सो मैंने एक पासवर्ड भी डाल दिया। अ, अभी के लिए एडमिन रख लेता हूँ, admin@12345,
ठीक है, admin@12345 सेम यहाँ पे admin@12345 वार्निंग आएगी। अब देखो ईमेल मेरा लोअर केस में होना चाहिए। देख रहे हो सारे वैलिडेशन इसने लगा के मुझे दिए हैं। मैंने सब कुछ कर दिया इसमें। मैं बैकएंड डेवलपर हूँ या फुल स्टैक डेवलपर लिख देता हूँ अभी के लिए। ये अभी के लिए अब सेव भी कर देते हैं हम। ठीक है, अब मेरा ये मेन स्ट्रापी का एडमिन पोर्टल स्टार्ट हो गया। मेरे कंसोल में देखो तो मैंने कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए, बस npm दोबारा से स्टार्ट कर दिया और ये सब कुछ अच्छे से चला रहा है। मेरा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है, मेरा प्रोसेस आईडी, कम्युनिटी, डेटाबेस, SQLite। अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में देखो तो बिल्ड वाले में तुम्हारा सारा बिल्ड स्ट्रक्चर जाएगा। कॉन्फ़िग में जो मैं कॉन्फ़िग दूंगा, जो भी सीक्रेट्स वगैरह अगर तुम देना चाहो, वो सब सीक्रेट्स वगैरह दे सकते हो। इसमें सब कुछ पहले से ही तुम्हारा इनबिल्ट रहेगा। सर्वर का पोर्ट बदलना है तो यहाँ से पोर्ट बदल दो और बाकी पोर्ट वो कॉन्फ़िग वाला फोल्डर हो गया मेरा। डेटा में जाओगे तो तुम्हारे पूरा डेटा जो भी होगा, ये यहाँ पे डेटा मैंने शुरू में जब इंस्टॉल कर रहा था मैं, सो स्टार्टर के साथ मैंने स्टार्ट किया था कि कुछ कुछ डेटा मेरे पास हो। तो देखो ये ब्लॉक साइट ऑलरेडी बना के देगा और वही चीज तुम अगर स्ट्रापी में जाओगे ना, सो तुम्हारे स्ट्रापी का कहाँ गया मेरा लोकल होस्ट, स्ट्रापी के एडमिन में जाओगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कंटेंट मैनेजर में कुछ चीजें होंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था विद दीज थिंग। तो देखो इतने कलेक्शन टाइप्स हैं और ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें हैं मेरे पास। सिंगल टाइप्स नया आया है। सिंगल टाइप में कोई एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ, एक कुछ भी एक चीज स्टोर कर सकते हो तुम। जैसे अबाउट में जाऊँ तो अबाउट में टाइटल डाल सकते हो तुम। ग्लोबल में कुछ एक चीज डाल सकते हो जो भी तुम्हें हर जगह दिखानी हो और उसे एक लिंक से एक्सेस कर सकते हो। तो ये मेरा कंटेंट टाइप हो गया। कंटेंट टाइप बिल्डर में देखो एक कलेक्शन टाइप बना सकते हो। जैसे इसमें इतने कलेक्शन टाइप बने हैं, सिंगल टाइप्स बने हैं, शेयर्ड बना है। ये शेयर्ड में क्या होता है, मीडिया रख सकते हो, कोट रख सकते हो एंड ऑल। सो इसका बेसिक ओवरव्यू ये है। कंटेंट मैनेजर में कंटेंट डालना है, कंटेंट बिल्डर में कंटेंट बनाना है। इसमें ज्यादा चीजें नहीं छेड़नी है हमें। सेटिंग्स में थोड़े बहुत और चेंजेस कर सकते हो, लाइक तुम्हारा रोल्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑथर है, एडिटर है और सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो कि कौन सुपर एडमिन है, ये क्या क्या कर सकता है किस किस ऐप में। ठीक है, तुम्हारा जो ऑथर है उस वो क्या क्या कर सकता है, उसके लिए अलग से उसका ईमेल ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो जो भी उसके रोल्स देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो ये एडमिन का रोल हो गया या ऑथर का रोल हो गया। यूजर्स ऑलरेडी डिफाइन होता है इसमें, यूजर्स के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे रोल्स में तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज दिखाऊं मैं तो, मैंने यहाँ पे एडिट स्टेटस करके रोल्स में जाके इसके रोल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये कौन सा रोल है मैंने तुम्हें बताया ना, रोल दे सकते हो और उसे बना सकते हो। सो मान लो मैंने अभी रोल डिफाइन कर दिया, एक सुपर एडमिन है और एक एडिटर का रोल मैं डालता हूँ। उसके लिए मुझे एक बार और साइन अप करना पड़ेगा एक ईमेल से। मान लो मैंने एडिटर का रोल डाल दिया और ये आर्टिकल, या फिर पहले हम क्या करते हैं कलेक्शन टाइप एक बना लेते हैं फिर रोल बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा अलग अलग और भी चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, ओवरव्यू, जो भी सेटिंग्स में तुम चाहो तो देख सकते हो। तुम्हारा लोगो कैसे दिखे वो चेंज कर सकते हो यहाँ से। मीडिया लाइब्रेरी में डाल सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी क्या क्या चीजें डालनी है तुम्हें। कॉन्फ़िगरेशन में तुम ईमेल भेजना चाहते हो तो अपना एक यहाँ पे ईमेल प्रोवाइडर गूगल या फिर जो भी है तुम्हारा सेलेक्ट कर सकते हो। सेंड मेल अभी के लिए सेलेक्टेड है और इसका ये सारा चीजें डाल सकते हो इसमें। रोल्स वगैरह तुम्हें बता दिया, ईमेल टेम्पलेट्स बता दिए तुम्हें, ये सारे ईमेल टेम्पलेट भी है। एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं है, ईमेल कंफर्मेशन वगैरह है। ठीक है, सो ये सारे मेरे सेटिंग्स हो गए। प्लगइन्स में जाके तुम अलग अलग गूगल के प्लगइन्स हो गए या बहुत सारे प्लगइन्स है जो जो भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो मार्केट प्लेस में जाके। यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लगइन्स भी है तुम्हारे पास। ठीक है, अब वापस से आते हैं कंटेंट टाइप बिल्डर में और मैं चैट जीपीटी पे जाऊं। इसे एक ही जगह स्टार्ट कर लेते हैं, काम करते हैं एक ही क्रोम में स्टार्ट कर लेते हैं हम। सो क्रोम में मैं गया, नया टैब में ये चीज एंटर कर दी और हिट कर दिया। सो ये मेरा वापस से आ गया, यहाँ लॉगिन करवाएगा क्योंकि मैंने लॉग आउट वो मतलब दूसरे जगह पे लॉगिन किया था। admin@12345 मेरा पासवर्ड था, रिमेम्बर मी करके मैंने लॉगिन कर दिया। सेम चीज मैंने ओपन कर लिया, अलग अलग जगह ओपन करने की जगह। ठीक है, मेरा ये स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कलेक्शन टाइप बना सकता हूँ, कुछ डमी कलेक्शन टाइप बने हुए हैं। जैसे कंटेंट टाइप बिल्डर में जाओ तो ऑलरेडी कुछ चीजें इन्होंने बना के दी हैं। जैसे आर्टिकल अगर तुम्हारा है तो आर्टिकल में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग, कवर, ऑथर, कैटेगरी, ब्लॉक्स, ये सब होंगे। ऑथर का रिलेशन कैसा है, जैसे यहाँ पे रिलेशंस देखो तो ये रिलेटेड विथ आर्टिकल है। अब कैसे है कि एक आर्टिकल मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग, यहाँ लिखा है ना कैटेगरी बिलोंग्स टू मेनी आर्टिकल्स। तो ऐसे तुम कैटेगरीज भी इनमें बना सकते हो, रिलेशंस बना सकते हो। यूजर ऑलरेडी इसमें सब कुछ ऐसे प्रॉपरली होता है। रोल मतलब इसमें तुम ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंगल टाइप्स मेरे अबाउट हो गए और ग्लोबल हो गया, तो ये सब चीजें हैं ऑलरेडी देयर। इसको तुम डिलीट भी कर सकते हो चाहो तो। कंटेंट टाइप बिल्डर को डिलीट कर लो अगर तुम्हें नहीं रखना है तो। अगर डिलीट करने का मैं ऑप्शन देखूं तो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, डिलीट कर देता हूँ मैं आर्टिकल।
आर्टिकल डिलीट किया मैंने। पहले क्लियर कर लेते हैं सब कुछ, कैटेगरी, आर्टिकल, ऑथर, सब कुछ डिलीट करके वापस से जैसे कुछ चेंज करोगे तो वो सब बैकएंड में मेरे कोड में ही चेंज हो रहा है। देखो तो ये डिलीट मैंने किया ना, तो ये फाइल डिलीट हो रही है तुम्हारे इस फोल्डर के, इस लोकेशन के, और फिर मेरा रीस्टार्ट हो रहा है टर्मिनल। सो ये रीस्टार्ट हो गया। ऑथर पे मैं गया और इसको करके मैंने डिलीट कर दिया। तो ये सब कुछ वो चीज हमारे बैकएंड में जाके रन हो रही है कि मैंने डिलीट कंटेंट टाइप बिल्डर, ये ऑथर वाला डिलीट किया। अब जैसे ही ये डिलीट होगा तो फिर मेरा सब कुछ रीस्टार्ट होके वापस से मेरा साइट चलने लगेगा। ये रहा। देखो कैटेगरी भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसे कंजस्टेड दिखे, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि अगर तुमने स्टार्टर सेलेक्ट किया है तो तुम्हें लाइक इनिशियली कुछ कोड मिल जाएंगे, और अगर नहीं किया है तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। वैसे सिंगल टाइप मान लो मैंने ग्लोबल को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो इसे भी डिलीट कर दिया। थोड़ा स्पेस बनाते हैं जगहों पे, ठीक है। एसईओ के लिए तुम शेयर्ड कंपोनेंट्स बना सकते हो। ये शेयर्ड कंपोनेंट क्या होता है, मल्टीपल जगह तुम यूज कर सकते हो। ये एक नया फीचर आया है इसमें, जैसे एसईओ है ना, तो ये तुम बार बार हर जगह यूज कर सकते हो जिस भी कलेक्शन में चाहो वगैरह। अब एक काम करते हैं, जीपीटी पे आते हैं, देखते हैं इसने मुझे क्या बोला था। क्विक स्टार्ट कर दिया मैंने, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अब ब्लॉक कंटेंट टाइप बनाते हैं। सो कंटेंट बिल्डर में जाओ और न्यू कलेक्शन टाइप बनाओ पोस्ट से, या फिर ये वही वाला है ना मेरा, ये तो मेरा स्टार्टिंग के चैट में आ गया। मैं अपने वापस से इस पे आता हूँ जो मैंने जोक वाला बनाया था। सो इसमें क्या क्या रहा है, ये कंटेंट टाइप बिल्डर में आओ, क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप में जाओ, कंटेंट क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप में गया। इसका नेम मुझे क्या देने को इसने बोला है, मान लो मैंने जोक दे दिया, और उसके अलावा इसमें 4 चीजें मैंने डाल दी, टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी और इस पब्लिश्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया जोक, और ये अपने आप ही ये सारा चीज बना देगा। एडवांस सेटिंग में ड्राफ्ट एंड पब्लिश कंटिन्यू कर दिया मैंने, और ये जोक नाम से कलेक्शन बनाएगा। वापस से आओगे तो तुम देखोगे टर्मिनल में क्रिएट मेथड आएगा। अभी देखना, तो अगर मैं वापस से आऊँ इसमें तो क्रिएट मेथड हो रहा होगा मेरा बैक एंड में, और वो सब एक फाइल में सब चीजें बना के मुझे दे देगा ये सब चीजें। एक बार और ट्राई करते हैं हम, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, ठीक है। तो मैंने एक जोक नाम से कलेक्शन बनाया, और जाऊँ अगर मैं तो ठीक है, सब कुछ सही काम कर रहा है। थोड़ा सा इश्यू आ गया था ब्राउजर लोड होने में बस। अब पहला मुझे क्या कंटेंट टाइप रखना था, पहले तो सब चैट जीपीटी पे जाते हैं, टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी और इज पब्लिश्ड। सो पहला नेम है मुझे टाइटल देना है जोक का। ये कुछ भी हो सकता है, एडवांस सेटिंग में तुम डाल सकते हो, रिक्वायर्ड फील्ड है ये या फिर नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू, मिनिमम लेंथ, ऐसे करके। ऐड अनदर फील्ड में गया, टेक्स्ट में मेरा क्या क्या बाद में भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। टाइटल हो गया मेरा कंटेंट, कंटेंट मतलब जोक का एक टाइटल होगा, एक कंटेंट होगा, इसे लॉन्ग टेक्स्ट मान लेते हैं। ये भी रिक्वायर्ड फील्ड डाल देते हैं मेरा। ऐड अनदर फील्ड में गया। अब एक डेट टाइम भी डाल देते हैं कि किस टाइम ये पब्लिश हुआ था। तो अगर मेरे पास डेट टाइम है तो हाँ, यहाँ पे डेट टाइम है, यहाँ पे लिख देते हैं डेट अपलोडेड, अपलोडेड टाइम, या डेट, जो भी तुम डाल सकते हो। और ये इसका डेट टाइम फॉर्मेट मैंने लिख दिया। और क्या डाल सकते हो तुम यहाँ पे, चैट जीपीटी ने और क्या बताया, कैटेगरी और इज पब्लिश्ड। सो एक टेक्स्ट डालते हैं, या फिर कोई भी चीज डाल सकते हो, पिकर भी डाल सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज बना के इनम्स वैल्यू भी डाल सकते हो। सो टेक्स्ट में मैंने डाला है कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी में फिर एडवांस सेटिंग में ये भी रिक्वायर्ड फील्ड कर सकते हो तुम। और एक बुलियन डाल दो, इज पब्लिश्ड, इज पब्लिश्ड। इज पब्लिश्ड से क्या होगा कि तुम्हारा ये चीज अगर मान लो तुम्हें पब्लिश करनी है तो पब्लिश हो जाएगी, और नहीं पब्लिश करनी है तो नहीं होगी। डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू रख देते हैं। ऐड अनदर फील्ड करते हैं, और कोई चीज डालनी है, एक टेक्स्ट डाल देते हैं ऑथर, ऑथर। मान लो मेरा 10 एडिटर है तो वो अपना नाम डाल सकते हैं उसमें। और एडवांस सेटिंग में नॉन रिक्वायर्ड रखने रहने देते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शिवांश, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की अगर कोई नहीं डाल रहा है तो वहाँ पे शिवांश आ जाए, और इसे मैंने फिनिश कर दिया। सो एक मेरा जोक नाम से पूरा का पूरा कलेक्शन टाइप बन गया। मैंने सेव पे दबाया और ये चीज सेव होने लगी। अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे देखो फाइल चेंज कर रहा है ये, जो भी एसआरसी ऐप के अंदर जोक है, एसआरसी के अंदर मैं जाऊँ ऐप के अंदर, या एपीआई है, एपीआई के अंदर जोक नाम से एक फोल्डर बन गया। इसके अंदर कंटेंट टाइप बन गया, कंटेंट टाइप का स्कीमा पूरा बना देगा कि जो जो चीजें मैंने दी थी ना, वो सब चीज ये खुद ब खुद बना के दे दिया। उसका कंट्रोलर बना दिया कि जब मैं किसी पे हिट करूँ तो वो किस हिसाब से वापस से उस पे आए। सो ये सारी चीजें मैंने बना दी है। ये चीज अब वापस से अगर मैं आओगे यहाँ पे रीस्टार्ट होने के बाद, तो मैंने कंटेंट एक बना दिया अपना जोक।
अब यहाँ पे देखो तो शेयर्ड में क्या है, मीडिया है, कोट है, चलो इसे अभी रहने देते हैं और इसको बाद में हम चेंजेस करेंगे, बट अभी के लिए जोक मैंने बना दिया है। अब जोक में अदर फील्ड कुछ ऐड करना है यहाँ से कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बताया था कंटेंट मैनेजर होता है मेरा और एक कंटेंट कलेक्शन टाइप बना दिया, मैं इसमें कंटेंट ऐड करूंगा। सो एक एंट्री मैंने डाला। अब मान लो मैंने एक डमी जोक डाल दिया, डमी मान लो डेमो वन, टाइटल डाल दिया उसका, और लॉरेम ऐसे करके मैंने बहुत बड़ा सा एक टेक्स्ट डाल दिया, जोक हो गया मेरा मान लो ये। और अपलोडेड डेट टाइम मान लो आज का अपने आप, ये जो भी टाइम मैंने ले लिया, कैटेगरी में मैंने ले लिया पॉलिटिक्स। इसको तुम पहले से डिफाइन कर सकते हो कि मेरे इतनी ही कैटेगरी रहेंगे, ऑथर शिवांश हो गया, और सेव कर दिया मैंने। सेव किया, ये देख देख रहे हो आ रहा है टेस्ट द एपीआई, जनरेट एन एपीआई टोकन। ठीक है, एपीआई टोकन बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा अभी हम देखते हैं। बट मैं अगर वापस से आऊँ कंटेंट मैनेजर पे, तो मेरे जोक वाले कंटेंट में एक यहाँ पे कंटेंट आ गया, और ये अभी ड्राफ्ट में है। अगर मैं यहाँ पे आके पब्लिश करूंगा तभी ये पब्लिश होगा, वरना ये ड्राफ्ट में ही रहेगा। अब वापस बैक पे आऊँ तो ये देखो मेरा पब्लिश हो चुका है, मतलब अभी तक मेरा एक डेटा आना चाहिए जब मैं एपीआई पे आऊंगा। तो वापस से जीपीटी पे आते हैं और देखते हैं किसने मुझे बनाने को बोला। फिर सेटिंग में रोल्स में जाके पब्लिक करना है मुझे परमिशन। ठीक है, सो मैं सेटिंग्स में गया, रोल्स में गया, और मेरा जो ऑथर एडिटर क्या बोला था इसमें, कौन सी जगह जाना है, रोल्स पब्लिक सेक्शन में जाना है। सो पब्लिक सेक्शन, इसमें पब्लिक मुझे कहाँ दिख रहा है, सेटिंग, रोल, पब्लिक, अंडर परमिशन, जोक को इनेबल, फाइंड एंड फाइंड वन कर दो। सेटिंग में रोल्स में जाना है मुझे। ठीक है, एपीआई टोकन इसने क्यों बोला था मुझे बनाने को, क्योंकि तब मुझे अगर किसी को मान लो ऑथेंटिकेट करके ही मुझे टोकन बनाना हुआ, देन मुझे वापस से वहाँ पे उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। ये वाले रोल्स में मुझे आना है, यूजर परमिशन, ये दो रोल्स हैं तो इस पे कंफ्यूज मत होना। सो ये रोल्स पे आना है मुझे, पब्लिक पे जाना है, डिफॉल्ट रोल फॉर अनऑथेंटिक पीपल, और मुझे जोक वाले पे जाके फाइंड और फाइंड वन का दे देना है। अपडेट वगैरह दोगे तो कोई अपडेट भी कर सकता है। अब ये वाली मेरी एपीआई की लिंक हो गई, और इस पे मैं पूरे जोक्स गेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो इसे मैंने सेव कर दिया। और देखो तो अबाउट वगैरह जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, सिंगल हो गया या कंटेंट टाइप बिल्डर हो गया, सो जो जो भी ईमेल हो गया, ये सारी चीजें तुम बना सकते हो यहाँ से, डिफॉल्ट बता सकते हो कि क्या क्या परमिशन किसको हो। सो अगर मैं दिखाऊं तो ये सब तुम्हारे पास है ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ से मैंने सेव कर दिया इसे। अब जैसे ही मैं इस एपीआई पे आऊंगा तो मुझे ये चीजें मिलने लगेंगी। लोकल होस्ट, एक बार इस टैब को डुप्लीकेट करते हैं इस टैब को, और इसका पब्लिक एक्सेस करने का मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, API/jokes डालने का ट्राई किया। सो अभी के लिए कुछ तो एरर आ रहा है, केवल एक बार जोक्स लिख के देखते हैं, और देखो मेरा जो डेमो वन वाला था वो जोक आ गया मेरे पास। समझ रहे हो, मैंने एक जोक ऐप बना दी बैकएंड, उसका पूरा इस लोकेशन पे जो भी जाएगा उसे मिल जाएगा। कॉलन करके अगर मैं वन दूं तो पहले नंबर का जोक आएगा। क्यों नहीं आया, एक बार वापस से देखते हैं। आईडीज की वन ही है, फिर क्यों नहीं आया। एक बार वापस से सेटिंग्स में देखते हैं कि कैसे होगा। ऐसे करके देना है कॉलन आईडी। सो मैंने स्लैश लिखा, कॉलन वन लिख दिया। अब मेरे पास पहला आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया, एक बार रीट्राई करते हैं। हाँ, ये आया मेरे पास जोक स्लैश वन लिखने पे। सो ये मेरी दो एपीआई बन गई। पहला जोक चाहिए तो मुझे ऐसे आ जाएगा, और सारे जोक्स चाहिए तो मुझे सिंपली ऐसे स्लैश जोक्स लिखना है, और मेरे पास सारे ऐप ऐसे पूरे जोक्स आ जाएंगे, क्रिएटेड, पब्लिश्ड, अपलोडेड, इज पब्लिश ट्रू। ठीक है, सो ऐसे तो करके तुम बहुत सारे जोक्स अब डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हो। एडमिन पैनल में जाओ, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट मैनेजर हो गया। अबाउट में तुम डाल सकते हो कि मेरा क्या नाम था, मैंने दिया हुआ इस ऐप का, मैं खुद ही नाम ही भूल जा रहा हूँ उसका। सो वापस से पैकेज जैसे में चलते हैं, और नाम था मेरा जोकेट्री। सो जोकेट्री मैंने नाम दिया था, तो यहाँ पे डाल देता हूँ जोकेट्री मैन। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट भी सेव हो गया। अब वापस से आते हैं यूजर्स में। ठीक है, यूजर्स हो गए मेरे, एक और यूजर बना लेके हम पब्लिशर नाम से। चलो एक और यूजर बना लेते हैं, उसका नाम यूजर नेम दे देते हैं शिवांश फोन 2, और ईमेल भी यही सेम दे देते हैं। ऑथेंटिकेशन मेल नहीं जाएगा, कंफर्म ट्रू, पासवर्ड इसका वही एडमिन एडमिन @1 2 3 4 5 ही दे देते हैं अभी के लिए। ब्लॉक्ड फॉल्स, और रोल मैंने दे दिया, मान लो इसे यूजर ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो मैंने इसे सेव कर दिया एक यूजर बना के।
अब वापस से आते हैं अपने परमिशंस में, सेटिंग्स में और रोल्स में। रोल्स में मेरा एडिटर था, इसमें मैं एक यूज़र अगर ऐड कर पाऊँ तो ये रहा यूज़र, और इसमें मैं यूज़र नेम ईमेल, ये अलग रोल्स हो गए यार, ये अलग रोल्स हो गए। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम वापस से जब अकाउंट बनाएंगे मैनेजर तो बना देंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 डमी जोक्स ऐड करता हूँ। तो मैं एक काम करूंगा, जीपीटी से ही करवाऊंगा ये सारा। मैं देखता हूँ इसका मुझे अगर कोड मिले कहीं डीबी में, वैसे तो ये सारी चीजें डीबी में जा रही होंगी, बट कोई नहीं, यहीं से ऐड कर लेते हैं क्रिएट न्यू एंट्री करके। मैं एक फॉर्मेट उसे देता हूँ और बोलता हूँ जीपीटी को कि मुझे 5 जोक्स लिख के दो। जैसे मैं अगर जोक्स के कंट्रोलर या स्कीमा में गया तो मैं इसका ये पूरा कॉपी करता हूँ, स्कीमा जीपीटी पे डालता हूँ और लिखता हूँ गिव मी 5 जोक्स विथ दीज डेटा। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, 5 जोक्स लिख के मुझे दे देगा। ठीक है, देखो ये इसने पूरा जोक लिख के मुझे दे दिया। तो अब ऐड करना पड़ेगा मुझे सारे जोक्स। तो क्रिएट न्यू एंट्री पे जाऊंगा, जोक का टाइटल क्या है, ये है मेरा जोक का टाइटल, मैंने ये दे दिया। जोक का कंटेंट दे दिया कॉपी करके यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, बस एक जोक ऐड कर लेने दो, फिर उसके बाद से मैं इसका फ्रंट एंड साइट ही बनाता हूँ डायरेक्ट। कैटेगरी में पन दे दिया मैंने, PUN। डेट टाइम कुछ भी डाल दो यार, अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पब्लिश्ड और सेव कर देते हैं इसे, सेव करके और पब्लिश कर दिया मैंने। सो अभी तक मेरे पास 2 जोक्स हो गए होंगे। ठीक है, ये 2 जोक्स हो गए होंगे। अब मैं एपीआई पे वापस आके रिफ्रेश करूंगा तो 2 जोक्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, साथ ही साथ जीपीटी से क्या करते हैं, एक नया चैट ओपन करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज माई डेटा, क्रिएट अ स्मॉल रिएक्ट ऐप with good UI for geometry geometry site with above details। और इसके साथ कॉमा देके तुम और भी चाहो तो मेक अ गुड बेसिक UI with less code। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया इसे। सो ये मेरा पूरा का पूरा कोड आ गया। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब एक काम करते हैं, VS कोड में वापस से। अभी तो बैकएंड मेरा चल रहा है। ठीक है, जोकेटरी का बैकएंड चल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, ये बैकएंड चल रहा है, सब कुछ एपीआई काम कर रही है। अब एक काम करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और वापस से हम यहाँ पे रिएक्ट ऐप बनाते हैं और इसको फ्रंट एंड में दिखाएंगे। अभी तक स्ट्रापी का पूरा कोर्स हो गया, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है कि तुम कंटेंट अब ऐड कर सकते हो, कितने भी कंटेंट टाइप बिल्डर बना सकते हो। मैंने जोक बनाया, तुम मीम भी बना सकते हो। ब्लॉग है तो तुम ब्लॉग, साइट, ऑथर, जैसे कलेक्शन स्टार्टर में था ना, थोड़ा जीपीटी से हेल्प लेना, वो पूरा हेल्प करके तुम्हें पूरा बता देगा कंटेंट टाइप कैसे बनाओगे बिल्डर, कैसे उसे एक्सेस करोगे। रोल्स में जाके मैंने वो सब बता दिया तुम्हें, कंटेंट मैनेजर में जाके कंटेंट कैसे डालोगे ये सब पता लग गया तुम्हें। एपीआई मेरी यहाँ पे काम भी कर रही है, सब कुछ डेटा देख रहे हो आ रहा है सिंगल क्लिक में। आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा अगर जल्दी जल्दी करो तो। अब इसको हम फ्रंट एंड में भी डाल के देख ही लेते हैं यार। सो मैं क्या करता हूँ, इसे फ्रंट एंड बना ही देता हूँ एक। सो मैंने जोकेटरी फ्रंट एंड लिख दिया इसका और एक रिएक्ट ऐप बना दिया मैंने। सो ये एक रिएक्ट ऐप बनेगा, फिर हम npm इंस्टॉल करके इसमें जाएंगे। फिर टेलविंड का यूज कर रहे हैं हम, और जो भी मुझे जीपीटी बता रहा है मैं वो करता जाऊंगा, सिंपल। और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सिखाना जो था वो चीज हो गया है, तुम्हें बता दिया सब कुछ। बैकएंड का पूरा काम हो गया है तुम्हारा, अब बस फ्रंट एंड का काम है। तो वो चीज तो हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन बैकएंड वाला काम तो पूरा कंप्लीट करवा ही दिया है मैंने तुम्हें। सो जो कैटरी बैकएंड बन गया है, फ्रंट एंड पे आते हैं, देखते हैं इसका टर्मिनल। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सो यार वापस से बहुत सारे एरर्स को रिजॉल्व करने के बाद हमारा ऐप फाइनली रीस्टार्ट हुआ है। मैं बताता हूँ चेंजेस मैंने क्या क्या किए। पहले तो सारे फालतू के फाइल्स डिलीट किए। दूसरा, हमें पैकेज डॉट जेसन में जाना है और ये डिप डिपेंडेंसीज को तो हमें यूज ही नहीं करना है, पहले तो हम इसका यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली CSS यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब एक्सियोस को मैंने इंस्टॉल किया था पहले ही। वापस से सारा कुछ भूल जाओ, जो भी हम CSS के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव साइट बनाना चाह रहे थे उसके लिए अभी होल्ड होल्ड लगाते हैं थोड़ा सा। मैंने ये सब चीजें रिमूव की, एक्सियोस को स्टार्ट किया। अब सारे फाइल्स डिलीट कर दिए। इंडेक्स फाइल में मैंने बस जोकेटरी यहाँ पे डाला था, स्पेलिंग वही है ना जो हमने दिया था, JOKATORY जोकेटरी। ठीक है, मैंने जोकेटरी नाम से इसका टाइटल दे दिया। अब वापस से
यार JOKETORY था, वो हमने ऐप का नाम ही गलत कर दिया था, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चलो टाइटल मेरा जोकेटरी है। अब वापस से पब्लिक बंद करता हूँ मैं। अब SRC में मैंने index.js में नीचे के सारे फालतू कोड सब कुछ हटा दिया, बस app.js का इंपोर्ट रखना है, और app.js में मैंने सारा कोड लिख दिया है। सो इसका क्या कोड है वो मैं बताता हूँ। मैंने जीपीटी पे सिंपली डाला था कि मुझे ज़्यादा इतना तामझाम नहीं चाहिए। क्या करो कि HTML CSS को इनलाइन यूज करके एक प्रॉपर छोटा सा साइट बना के दे दो, और ये मेरा लोकल होस्ट का URL है जिसपे वो डेटा मिल रहा है। मतलब सिंपल एक प्रॉम्प्ट में सब कुछ लिख सकते थे तुम, और ये पूरा पूरा मुझे उसने कोड लिख के दिया, और सिंपली मैंने पेस्ट किया तो मुझे ये चीज़ मिल गया यहाँ पे कि ये उसका लाइक एक हेडर हो गया, एक फुटर हो गया, इसका एक टाइटल हो गया, और एक हमारा लाइक जोक्स हो गया। समझ रहे हो? अब इसका बेनिफिट क्या है ना, देखो, तुम्हारा एक बैकएंड चल रहा है यहाँ पे, और तुम्हारा एक फ्रंट एंड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बैकएंड में मैं कंटेंट मैनेजर में जाके जोक पे जाऊंगा, ठीक है। अब एक जोक और वापस से लेते हैं। कहाँ गया मेरा जोक्स? के बहुत सारे हमने लिस्ट लिए थे ना जीपीटी से, तो वो जोक्स मुझे वापस से चाहिए। मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ कि मुझे जोक्स मिल पाए एट द एंड, ठीक है। सो इसमें अगर नहीं मिलेगा तो हम दोबारा ही लिखवा लेंगे, ठीक है। मॉक डेटा मेरा ये रहा, इसके ऊपर ही तो हमने जस्ट बोला था यार, ये रहे, ठीक है। सो मैं इसका फायदा क्या है कि जैसे ही मैं एक यहाँ पे टाइटल कॉपी किया मैंने, ठीक है, वापस से कंटेंट बिल्डर में जाते हैं, क्रिएट न्यू एंट्री पे जाते हैं, टाइटल दिया मैंने इसे, और वापस से मैंने इसे कंटेंट दिया, मेरा कंटेंट यहाँ पेस्ट हो गया, और अपलोडेड टाइम डेट कुछ भी दे सकते हो तुम। कैटेगरी में मान लो मैंने, चलो जीपीटी का ही यूज कर लेते हैं, कैटेगरी डैड डैड कैटेगरी, या फिर क्या था, हाँ डैड का कैटेगरी था। सो मैंने डैड कैटेगरी यहाँ पे ऐड किया, और पब्लिश टू करके सेव कर दिया, और इसे पब्लिश कर दिया, ठीक है। सो जैसे ही इसे मैंने पब्लिश किया, तो क्या होगा ना, मेरा एपीआई रिफ्रेश करोगे तुम, तो इसमें 3 जोक्स आएंगे, और जैसे ही मेरा फ्रंट एंड साइट भी रिफ्रेश करोगे, इसमें देखो 3 जोक्स आ गए। समझ रहे हो तुम कितना सही बना दिया मैंने? अब एक चीज और है, मान लो तुम्हें पहला जोक अनपब्लिश करना है या डिलीट ही करना है, तो जोक पे जाओ, पहले पब्लिश मतलब पहले वाले पे हमें वापस जाके एडिट करना है उसे, या तो एडिट भी कर सकते हो या तो डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। इसे मैंने डिलीट कर दिया, रिफ्रेश किया मैंने, मेरे पास वापस से इस साइट को रिफ्रेश करते ही 2 जोक्स आ गए वापस से। और एक चीज और देख लेते हैं, ये साइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं। हाँ, ये साइट रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। सो देख रहे हो, हमने पूरा का पूरा बैकएंड बना दिया, उसका फ्रंट एंड बना दिया, ये सब कुछ कर लिया। वापस से कुछ और जोक्स डाल दो ताकि ये तुम्हारी स्क्रीन पूरी प्रॉपर से वहाँ पे सेट हो पाए। सो मैं कंटेंट बिल्डर में गया, क्रिएट न्यू एंट्री, सेम ये चीज पेस्ट की मैंने, फिर जीपीटी पे गया, ये कंटेंट डाला, टू मेनी बक्स यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। जोक्स में क्या डालने हैं, डेवलपर जोक है क्या ये? टेक, हाँ टेक जोक्स है। सो टेक जोक्स डाले मैंने यहाँ पे, अपलोडेड डेट टाइम कुछ भी डाल दो अभी के लिए, और सेव करके मैंने पब्लिश कर दिया। सो वापस मैं आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखो। अब तुम एक काम और कर सकते हो, स्ट्रापी के सेटिंग में जाके किसी यूजर को तुम ये एक्सेस दे सकते हो ऐड करने का। यहाँ पे रोल्स था, रोल्स में पब्लिक में ये तो अलग चीज हो गया, ईमेल टेम्पलेट वगैरह अलग चीज हो गया, यहाँ पे रोल्स हैं और यहाँ पे यूजर्स हैं। सो यहाँ पे इनवाइट न्यू यूजर करके उसका नाम दिया मैंने, मान लो उसका ईमेल दिया था मैंने शिवांश फोन 2, और रोल्स में जाके इसे एडिटर का रोल दे दिया मैंने, ठीक है। अरे यार ये बैक हो गया मेरे से गलती से, पर ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, शिवांश फोन 2 दिया मैंने, और एडिटर मैंने दिया रोल, और इनवाइट यूजर कर दिया मैंने। रिफ्रेश करते हैं वापस से, क्यों नहीं आया मेरा वो यूजर एडिटर? एक बार और, यार ये बैक क्यों हो जा रहा है? एडिटर का रोल दिया मैंने, पर ये चीज़ कैंसिल हो जा रही है, कुछ क्लिक करने में ही प्रॉब्लम आ रहा है। बट हाँ, यहाँ से तुम यूजर ऐड करके और तुम रोल उन्हें दे सकते हो। एक लास्ट ट्राई मैं करना चाहता हूँ, वरना तुम समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शिवांश फोन 2 दिया, एडिटर किया, इनवाइट यूजर करते ही वो चीज़ हट जा रही है। ठीक है, यहाँ से कुछ तो बग आ रहा है, हो सकता है रीस्टार्ट करने पे सही हो जाए। बट तुम यहाँ से दे सकते हो इनको रोल्स वगैरह, और जैसे ही वो लॉगिन करेगा, ये वाले एडिटर के सारे रोल्स तुम्हें उस यूजर पे देने होंगे कि वो जोक को क्रिएट कर सके, अपडेट कर सकते हो और रीड कर सकता है, जो भी तुम चाहो, और सेव कर दोगे यहाँ से।
तो एडिटर के जो भी उसके रोल्स होंगे उसे मिल जाएंगे। अभी सुपर एडमिन मैं हूँ, एडिटर भी मैं हो सकता हूँ, जितने भी चाहूँ यूजर्स बना सकता हूँ। तो यहाँ पे कंटेंट आके जोक पे जाएंगे, नया कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिर वापस से जो भी उन्हें जोक सही लगेगा, जैसे ये मान लो पैरेलल लाइन वाला जोक है, तो ये मैंने इसे कॉपी किया। मतलब ये मैं उस यूजर से कह रहा हूँ कि जो तुमने यूजर बना दिया वो कर रहा है ये आके, ठीक है। और ये चीज मैंने ये कॉपी की, इसका डिस्क्रिप्शन, डेट टाइम कुछ भी डाल दो, कैटेगरी मान लो मैंने जोक डाल दिया और सेव कर दिया, पब्लिश कर दिया। जैसे ही वो पब्लिश करेगा तो सेम चीजें होंगी, तुम्हारे पास 4 एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें मैंने सब कुछ सामने बना के दिखाया। डीबग में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट 10 मिनट लगेगा, तुम थोड़ा टाइम दो, सोचो, जीपीटी की हेल्प लो और तुम सारा कुछ कर पाओगे, ठीक है। सो ऐसे करके तुम अपना पूरा ऐप बना सकते हो। बैकएंड मैंने कुछ नहीं लिखा, फ्रंट एंड में हाँ थोड़ी बहुत डिजाइन्स में प्रॉब्लम आई, बट ठीक है, डिजाइन्स बन गए थे तुम्हारे। और ये सारी चीजें तो हो ही गई थी, बट साथ ही साथ तुम्हें और भी चीजें बहुत सी समझ आ गई कि कैसे क्या काम होता है। सो तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर होंगी आई थिंक। हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें ये पूरा कोड मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ का। तुम इसे यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, और जैसा चाहो तुम इसे मॉडिफाई कर सकते हो या सीख सकते हो, ठीक है। सो मैं एक गिट बना के डाल के अभी, और ये वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ तुम्हें ये कोड। उसके अलावा तुम्हें पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चीज़ें पसंद आ रही हो। बहुत सी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी सीखने को, और बहुत सी चीज़ें सीख के जाओगे, प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, जाके एक्सप्लोर करो चैनल को। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी स्टाफ क्लियर होगा आई थिंक। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, मेल पे तुम्हें डाउट्स पूछ सकते हो। हमारे जो भी ये हमारी कम्युनिटी है इसमें डाउट्स तुम पूछ सकते हो, और जो भी तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, हमारे टेलीग्राम के कम्युनिटी है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, या टेलीग्राम के कम्युनिटी है, यूट्यूब पे लाइक कमेंट में भी तुम अपना प्रोजेक्ट बना के उसका गिटहब का लिंक डाल सकते हो, मैं जरूर देखूंगा। और गिव अवेज भी तुम्हें मिलेंगे, और अगर अच्छा रहा तो साउट आउट भी देंगे हम कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।